एवरीवन, सतनाम वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की आइसक्रीम क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपको भी 100% बिल्कुल नेचुरल तरीके से प्रोफेशनल आइसक्रीम घर पे बनानी है तो आप हमारी इन रेसिपीज़ को देखकर बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम्स को घर पे बना सकते हैं। तो आज हमने बनाई है ये ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी स्पेशली इस रेसिपी के लिए। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम, वो भी बिल्कुल 100% नेचुरल तरीके से। ज़रूर से इस रेसिपी को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है। कोई भी मोटी तली का बर्तन इस्तेमाल करें। इसमें हम यहाँ पर 1 कप दूध डालेंगे। यहाँ पे आपको मेजरिंग कप का ही इस्तेमाल करना है, एकदम परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से अगर आपको आइसक्रीम बनानी है। तो दूध हमने जो यहाँ पे लिया है ये फुल क्रीम होना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पे कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है। पानी मिक्स या फिर गाय के दूध का आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो 1 कप जो मेरा यहाँ पे ये दूध का मैंने लिया है, वो मेरा जो कप है वो 250 ml साइज का है। इसी के साथ अब यहाँ पर 1 कप दूध में हम डाल देंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन अच्छी सी पैकिंग वाला इस्तेमाल करें। 1/4 कप ही हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे पाउडर चीनी। तो नॉर्मल चीनी मैंने ली थी, उसे मिक्सी के जार में पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। अगर आप नॉर्मल चीनी डाल रहे हैं तो सिर्फ 2 से 2.5 चम्मच ही यहाँ पे डालें। अगर पाउडर बना के डाल रहे हैं तो 1/4 कप आपको पाउडर चीनी डालनी है। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। तो कॉर्नफ्लावर जो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके की पैकिंग में आता है आपको उसी को कॉर्नफ्लावर को यूज करना है। खुले में जो कॉर्नफ्लावर मिलता है उसका इस्तेमाल ना करें। अब यहाँ पर सारी चीजों को हम अच्छे से कर लेते हैं इस तरीके से मिक्स, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो यहाँ पर मैंने इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया। ये दूध का मिक्सचर हो गया है रेडी। तो चलिए अब हम इसे गैस पर रख देंगे और इसे पकाएंगे। तो गैस को यहाँ पे रखना है आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे लगातार इसे चलाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से हमें इसे पकाना है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि गैस को रखना है लो, और दूसरा आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये तले में जाकर चिपक न जाए। तो इस तरीके से इसे चलाते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने लग गया है। तो जैसे ही इस मिक्सचर में एक अच्छा सा बॉईल आ जाए और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो उसके बाद बस 30 से 40 सेकंड्स के लिए हम इसे और पकाएंगे। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो मैंने इसे लगभग एक बॉईल आने के बाद 30 से 40 सेकंड्स के लिए और पका दिया है। अब गैस को कर दिया है यहाँ पे बंद। तो चलिए अब हम इस मिक्सचर को कर लेते हैं ठंडा। तो इस मिक्सचर को आपको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है, यानी कि बाहर ही ठंडा करें। इसे फ्रिज में आपको बिल्कुल नहीं रखना है। और बीच बीच में आप इसे इस तरीके से चला लें ताकि जो इसमें गुठलियां ना पड़े और ये बिल्कुल ऊपर से ऐसे ड्राई ना हो जाए। तो इसलिए आप इसे मिक्स करें और बीच बीच में, और इसे रूम टेम्परेचर पर ही पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आपको इसका यूज करना है। अब यहाँ पर हम नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमें क्रीम चाहिए वो चाहिए होगी 1.25 कप। तो 1 कप मैंने डाल दिया है। इसी के साथ 1/4 कप हम और डाल देंगे। तो टोटल हमने 1.25 कप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। क्रीम अगर आप देखें तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, बिल्कुल भी इसमें बर्फ जमी हुई नहीं है। लेकिन ये क्रीम बहुत ही ज्यादा अच्छे से ठंडी यानी कि चिल्ड है। क्रीम आपकी चिल्ड होनी चाहिए, लेकिन बर्फ जमी हुई नहीं होनी चाहिए। क्रीम में अगर बर्फ जमा हुआ होगा और आप इसे बीट करेंगे तो जो आपकी आइसक्रीम बनेगी उसमें आइस क्रिस्टल पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से बीटर की हेल्प से हम अच्छे से क्रीम को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए बीट कर लेंगे, या फिर तब तक जब तक इसमें अच्छे से सॉफ्ट पीक्स बनने लगे। केक सजाने के लिए जब हम क्रीम को बीट करते हैं तो हमें स्टीप पीक्स आने तक बीट करना होता है। लेकिन जब आप आइसक्रीम बना रहे हैं, क्रीम को अगर आप थोड़ा सा कम भी विप करते हैं तो भी चलता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्रीम को अच्छे से विप कर लिया है। क्रीम की क्वांटिटी अगर आप देख रहे हो डबल से ज्यादा हो गई है और बिल्कुल अच्छे से इस पे सॉफ्ट पीक्स बन रही हैं। थोड़ा सा इसे हम एक बार स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे दूध वाला वो मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। ये मिक्सचर जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी आपको इस्तेमाल करना है। तो ये दूध वाला सारा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है। इसी के साथ यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क आप चाहें तो होममेड डाल सकते हैं या फिर किसी भी ब्रांड का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले स्पैचुला से कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर चला लेंगे लगभग 30 से 40 सेकंड्स के लिए अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए और बढ़िया सा हमारा आइसक्रीम का बेस बन के तैयार हो। तो लगभग 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है और हमारा यहाँ पे प्लेन आइसक्रीम का ये बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है।
अब हम इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम बना रहे हैं, तो जिसके लिए हमें चाहिए होगा चॉकलेट केक स्पॉन्ज। तो ये 1 कप मैंने प्रीमिक्स लेकर चॉकलेट केक स्पॉन्ज तैयार कर लिया है। घर पर आप प्रीमिक्स कैसे बनाएंगे, उसमें से आप केक स्पॉन्ज कैसे बनाएंगे, उसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप चाहें तो ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी में भी मैंने केक स्पॉन्ज कैसे बनाना है वो भी शेयर किया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा केक स्पॉन्ज है उसे हम थोड़ा सा क्रश करते हुए डाल देंगे हमारे यहाँ पे आइसक्रीम के बेस में। तो आधा केक स्पॉन्ज मैं यहाँ पे इस टाइम पे इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, और बाकी का हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। आप चाहें तो अगर आपको इसे केक स्पॉन्ज को नहीं बनाना है तो आप रेडीमेड यहाँ पे कपकेक्स भी ले सकते हैं। चॉकलेट कपकेक जो मिल जाते हैं 4 से 5 आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। अच्छे से मैंने यहाँ पे केक स्पॉन्ज को डाल दिया है और कुछ इस तरीके से स्पैचुला से हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको केक स्पॉन्ज डालने के बाद बीटर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। इस तरीके से स्पैचुला से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आधा केक स्पॉन्ज मैंने अभी इसमें डाल दिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चेरीज। तो चेरीज की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप कैन वाली चेरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल दिया है और इसी के साथ यहाँ पे हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश। तो स्ट्रॉबेरी क्रश हमें डालना है लगभग 1 बड़ा चम्मच। स्ट्रॉबेरी क्रश डालना वैसे ऑप्शनल है, अगर है तो ज़रूर से डालिए, टेस्ट काफ़ी इनहेंस होता है इस आइसक्रीम का इससे। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश भी डाल दिया है। साथ ही 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाला है चोको चिप्स। आप चोको चिप्स की जगह पर यहाँ पे चाहें तो चॉकलेट को ग्रेट करके या फिर छोटे छोटे पीसेस में चॉकलेट को कट करके भी डाल सकते हैं। साथ ही हमें इसमें डालना है 1 टेबलस्पून यहाँ पे चॉकलेट सिरप। तो आप चॉकलेट सिरप इसमें 1 टेबलस्पून से ज़्यादा बिल्कुल ना डालें, वरना जो आपकी आइसक्रीम है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से स्पैचुला को चलाना है और इसे मिक्स करना है। इसे बिल्कुल अच्छे से पूरा मिक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो सारी चीज़ें हमने डाली है उसका कहीं कहीं पे अच्छा सा टेस्ट आया आइसक्रीम में। बस इस तरीके से कुछ हमें मिक्स करना है और ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें आइसक्रीम को सेट करना है, तो जिसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर ये केक टिन, जिसमें हम ब्रेड वगैरह भी बनाते हैं और टी टाइम केक्स बनाते हैं। तो मैंने ये ले लिया है और इसे क्लीन रैप से इस तरीके से कवर कर लिया है ताकि जब हमारी आइसक्रीम सेट हो जाए तो हम उसे इजीली डीमोल्ड कर सके। तो इस तरीके से आपको कोई भी टिन लेना है, आप चाहें तो किसी भी नॉर्मल डब्बे में, एयरटाइट डब्बे में भी इस आइसक्रीम को सेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस पे थोड़े से चॉकलेट फ्लेक्स डाल देंगे कुछ इस तरीके से हमारी आइसक्रीम को गार्निश करने के लिए, और इसी के साथ थोड़ा सा हम इसमें केक स्पॉन्ज जो हमने बचा के रखा है उसे भी डाल देंगे कुछ इस तरीके से क्रम्बल करके, और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हम चेरी डालेंगे। तो कुछ पीसेस मैंने छोटे छोटे चॉप किए हुए चेरी के डाल दिए हैं और अब तैयार किया हुआ आइसक्रीम का जो मिक्सचर है इसे हम डालेंगे इसके ऊपर। तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही आपको इसमें डालना है, पूरा बहुत ज़्यादा मिक्स बिल्कुल भी ना करें। ऊपर से थोड़ा सा हम इसे स्मूथ कर लेंगे और इसके ऊपर अगेन हमें डालना है यहाँ पे ये चॉकलेट वाला स्पॉन्ज। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर हम इसमें स्प्रेड कर लेंगे कुछ चॉकलेट स्पॉन्ज को। इस तरीके से जब आप आइसक्रीम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम आप इस तरीके से बना सकते हैं। और साथ ही हम इस पर डालेंगे थोड़े से ये चॉकलेट फ्लेक्स और थोड़ा सा फिर हम इसके ऊपर अगेन चेरी डाल देंगे। और जब हमारी आइसक्रीम सेट हो जाएगी तो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। और अब हम इसे क्लीन रैप के साथ अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि हम जब इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखें तो इस पर बिल्कुल भी बर्फ़ ना जमे, इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल ना पड़े। तो अच्छे से मैंने क्लीन रैप से इसे कवर कर लिया है और बिल्कुल बढ़िया से ये तैयार है फ्रीज़र में सेट होने के लिए। तो जितनी हमने आइसक्रीम बनाई थी उसे मैंने यहाँ पे 2 टिन में सेट किया है। एक टिन पूरा भरा है और एक जो टिन है वो थोड़ा आधा ही यहाँ पे भरा है। तो टोटल आपकी इतनी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। तो ये सेट करने के लिए हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे लगभग 10 से 12 घंटे के लिए, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी सेट कर सकते हैं। जब भी फ्रीज़र में आइसक्रीम या कुल्फ़ी को आप सेट करने के लिए रखते हैं तो फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है आपको हाई रखना है। तो चलिए हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट अच्छे से फ्रीज़र में सेट कर लिया है। आइसक्रीम बहुत अच्छे से हमारी सेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं और इसका जो क्लीन रैप है इसे निकाल लेते हैं। आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल आसानी से हम इसे डीमोल्ड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और साइड से इसका क्लीन रैप भी हम निकाल लेंगे। बिल्कुल केक जैसा लग रहा है ये दिखने में, और इसका आप ऊपर से जो हमने इसमें चॉकलेट और केक स्पॉन्ज चेरीज लगाई है उसकी वजह से हमारी आइसक्रीम का लुक भी बहुत ही बढ़िया आया है। बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम अच्छे से सेट होकर बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप इसे स्लाइसेस में कट कर सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल केक के स्लाइस जैसा लग रहा है अगर आप देखेंगे तो, और बिल्कुल अंदर से भी अगर आप इसका टेक्सचर देखें तो कितना बढ़िया आया है। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। टेस्ट इसका इतना अमेजिंग आता है। इस तरीके से इस ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम को आप एक बार ज़रूर से बनाइए।
100% नेचुरल और ये प्रोफेशनल आइसक्रीम की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम। ज़रूर से बनाइए, इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है आइसक्रीम, बिल्कुल भी बर्फ़ इसमें नहीं जमती है इस तरीके से जब आप आइसक्रीम को बनाते हैं। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी ट्राई करते तो इसकी पिक्चर्स हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर से आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।